हेलो फ्रेंड्स, सो वी आर कंटिन्यूइंग दिस सीरीज। सो आज इस वीडियो में हम देखेंगे मार्च मंथ की। इससे पहले कि हमने काफ़ी सारी वीडियोस में अलग अलग मंथ्स की देख ली है। सो आज हम मार्च मंथ की देखेंगे। सो विजन आईएएस मैगजीन में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सीएपीएफ एसी पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिकली 2024 एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, वो सभी हम देखेंगे। हर मंथ में अगर आप देखते हैं विजन आईएएस की जो मैगजीन है वो सिविल सर्विसेज के लिए होती है, बट आपके लिए 10 to 12 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें से 6 to 8 आर्टिकल्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो आपको हर हाल में करने चाहिए। तो उन टॉपिक्स को हम देखते हैं ताकि आपके एफर्ट सेव हो और आप सिर्फ वो आर्टिकल्स को करें जो आपके लिए रेलिवेंट होते हैं। इसी कारण से जो 6 to 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके अलावा जो सेकेंडरी 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहने का मतलब है कि 6 to 8 आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस है, चाहे वो हो ऐसे, आर्गूमेंट या रिपोर्ट। और 3 से 4 जो होते हैं वो सेकेंडरी टॉपिक्स होते हैं। तो आपको इन सभी टॉपिक्स को करना है। विजन आईएएस की जो मैगजीन है वो फ्रीली उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो वहाँ से आप जाकर कर सकते हैं। ठीक है, रह गई बात अगर हम बात करते हैं मार्च मंथ की, तो मार्च मंथ में अगर आप देखेंगे तो 3 से 4 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस मंथ की अगर आप मैगजीन को देखेंगे यहाँ पर, तो डायरेक्टली यहाँ से 2 क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, बिकॉज कुछ इश्यूज़ ऐसे इंपॉर्टेंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइक कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ में वो रहते हैं, तो इस कारण से उसकी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस मैगजीन को आपको अच्छे से करने की ज़रूरत है। 6 से 8 आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हर हाल में कीजिए। बाकी अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप 2 से 3 आर्टिकल्स और कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक और सीरीज़ करते हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। उसकी मैं थोड़ी सी आपको क्लैरिटी दे देता हूँ कि विजन आईएएस के अलावा कुछ और इश्यूज़ होते हैं जो विजन आईएएस में नहीं रहते हैं, लेकिन वो आपके ऐसे आर्गूमेंट रिपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट रहते हैं। तो वो हम डिफरेंट मैगजीन से हो गए या जो गवर्नमेंट के साइट्स हैं वहाँ से हम उन इश्यूज़ को लेते हैं और वो 10 आपको हम अलग से प्रोवाइड करते हैं ताकि आप वो कर सकते हैं। तो इस मंथ की भी वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसके बाद एक डाउट ये आता है स्टूडेंट्स का कि विजन आईएएस और वो जो 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है टॉप 10 वाली, अगर वो हम कर लेते हैं तो क्या वो इनफ होगी? देखिए, मोर और लेस तो चीज़ें हो जाएंगी आपकी, बिकॉज क्वेश्चंस कहीं ना कहीं वहीं से आते हैं, तो मोस्टली चीज़ें हो जाएंगी वहाँ से। बट मैं आपको ये नहीं कहना चाहता कि आप उसी पे रिलाई करें कि हाँ मैं ये 100 टॉपिक्स करके चला जा रहा हूँ, 120 टॉपिक करके चला जा रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चन आ जाए। आपको करना क्या है कि कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग पे काम करना और इतने अपने आप को कैपेबल बनाना है कि उस कंटेंट के दम पे आपके पास अगर कोई दूसरा ऐसे भी आ जाता है, आर्गूमेंट भी आ जाते हैं, तो आप लिख पाते हैं। ठीक है, तो अगर इस पे अगर आप काम करते हैं तो आपको एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं देन। सो सबसे पहले अगर हम देखें पॉलिटी एंड गवर्नेंस के, आमतौर पे आपने देखा होगा पॉलिटी एंड गवर्नेंस के काफ़ी कम रेलिवेंट टॉपिक्स रहते हैं विजन में, बट इस बार काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फर्स्ट इज़ यूसीसी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो ये आपको हर हाल में करने की ज़रूरत है। यूसीसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल आप जस्ट देख लेंगे, डायरेक्ट आने के चांसेस कम है। देन वन नेशन वन इलेक्शन, वैसे तो ये पूछा जा चुका है बट फिर भी आपको हर हाल में करना है क्योंकि रिपीटेशन होते हैं, जैसे कि आपने गेमिंग वाला देखा होगा, ऑनलाइन गेमिंग वाली। इसके बाद फिर आप देखेंगे ये आपके पेपर ऑन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट रहेगा। एसआर बोमई जजमेंट 6 शेड्यूल जो लद्दाख का इशू चल रहा है उस कारण से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके आर्गूमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलिवेंट हो सकता है। वैसे एक फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एस डिफेंस पे देखने के लिए इससे रिलेटेड मिल जाएगी, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, सो एस डिफेंस हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाने की ज़रूरत है और सर्च करना है एस डिफेंस। ठीक है, इसका टेम्पल रेगुलेशन ये सब थोड़ा पढ़ सकते हैं फॉर जनरल अवेयरनेस पर्पस, बट डायरेक्ट रिलेवेंस नहीं होगी इन सभी की। तो यहाँ पर 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं आपके यूसीसी, देन वन नेशन वन इलेक्शन एंड देन 6 शेड्यूल। ये 3 टॉपिक आपको हर हाल में करना है। देन कमिंग टू द इंटरनेशनल रिलेशन बिफोर मूविंग अहेड, देखिए अगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो फॉर एग्जांपल कंटेंट इकट्ठा नहीं कर पा रहे या फिर उनको टॉपिक्स ढूंढने में दिक्कत हो रही है कि कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिस ना हो जाए, तो अगर आप वो टाइम सेव करना चाहते हैं तो आप हमारा पेपर 2 नोट्स प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली करना क्या है कि टेलीग्राम पे जाना है और इनक्रेडिबल अभिषेक 10 सर्च करना है। ठीक है, और यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, बाकी डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएगी। सो इनक्रेडिबल अभिषेक 10। ठीक है, मूविंग अहेड, सो यहाँ पर अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन में देखते हैं तो क्वाड इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। देन नाटो थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट रहेगा बट उतना जैसे डायरेक्ट आने के चांसेस कम रहेंगे। यहाँ पे देखिए कच्चा थी वो इशू जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ना दोनों तरह के पूछे जा सकते हैं, लाइक रिपोर्ट भी आ सकता है डायरेक्ट इशू पे, और आपका ये इंटरनेशनल मेरीटाइम बाउंड्री वाला जो इशू है उस पर भी आ सकते हैं। देन मूविंग अहेड, तो देखिए यहाँ पर आपको इंडस वाटर ट्रीटी दिखेगी। इंडस वाटर ट्रीटी इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इंडस वाटर ट्रीटी आप करेंगे। भूटान रिलेशन तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने एनालाइज भी किया होगा कि सीएपीएफ में इंडिया नेबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो इंडिया नेबर से पूछे जाते हैं, तो इंडिया भूटान इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ये वाला इकोनॉमिक पार्टनरशिप के 2-4 पॉइंट आप लिख लीजिएगा कहीं पे,
बट डायरेक्ट रेलेवेंस नहीं रहेगी। तो यहाँ पर जो अच्छे टॉपिक्स हैं जो आपके लिए रियली इंपॉर्टेंट है, कच्चा थी वो इशू, इंडस वाटर ट्रीटी और इंडिया भूटान रिलेशन। क्वाड तो आप जस्ट जनरलिस्टिकली करेंगे, ठीक है, बिकॉज ऐसे भी क्वाड का आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम यहाँ आते हैं तो देखिए जनरल के लिए आप WTO करेंगे, डायरेक्ट नहीं आएगा बट हाँ आपको करने की ज़रूरत है। इसके बाद देखिए डिजिटल मोनोपोली आपको थोड़ी करनी है, ठीक है, डायरेक्ट रिलेवेंस नहीं है बट आप करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आप पेपर वन पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, या थोड़ा बहुत डाटा कहीं पर डालना हो तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, बट डायरेक्ट इन सभी की रेलेवेंस नहीं रहेगी। एक थोड़ा सा डिजिटल मोनोपोली आपके लिए अच्छा टॉपिक होगा। इसके बाद अगर हम इधर आ जाते हैं सो यहाँ पर एक ये इंडियन ग्रेन स्टोरेज सिस्टम आप थोड़ा सा देखेंगे। बाकी ये दो हैं कृषि विज्ञान केंद्र और ये उन्नति, या आप वैल्यू एडिशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसके रेलेवेंस नहीं है, तो इन सभी में आपको उतना नहीं मिलेगा कंटेंट, ठीक है। इसके बाद हम सिक्योरिटी में आ जाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन विल बी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, दैट इज नक्सलिज्म। हर हाल में आपको अच्छे से करने की जरूरत है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। सो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर को देखते हैं तो सिर्फ अभी तक एक रिपोर्ट ही लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से आया है, जो कि हर साल ऑलमोस्ट न्यूज़ में रहता है। अभी तक इस पर ऐसे नहीं आया है, तो इससे ऐसे आने के चांसेस रहेंगे, तो आपको इसको अच्छे से करने की ज़रूरत है। एनवायरमेंट में अगर आ जाते हैं तो प्लास्टिक वेस्ट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। देखिए लास्ट टाइम ई वेस्ट आपका आ चुका है, तो प्लास्टिक वेस्ट आने के चांसेस रहेंगे इस बार, ठीक है, तो आपको अच्छे से करना है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। देन कमिंग टू दिस बैटरी वेस्ट वाला थोड़ा आप देख लीजिएगा, बिकॉज लास्ट टाइम भी अगर आप देखेंगे तो ई वेस्ट डायरेक्टली नहीं था, उससे रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स और रूल्स आए थे वो था, तो उन्होंने ई वेस्ट पूछ लिया था, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हैं। ग्रीन क्रेडिट जस्ट आपको पता होना चाहिए क्या है। आपने देखा होगा CDS में भी अभी जो रिसेंट आपका एग्जाम हुआ है उसमें भी इससे क्वेश्चन आए थे, बट डायरेक्ट रेलेवेंस नहीं है। ये सब डॉल्फिन वाली अब थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, कहीं एनवायरमेंट के कोई इशूज़ आते हैं वहाँ कोट करने के काम आ सकते हैं, डायरेक्ट रेलेवेंस नहीं रहेगी। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहेगा वो है अर्बन वाटर क्राइसिस, ठीक है। ये टॉपिक ऐसा है जो आपको हर हाल में करने की ज़रूरत है, अर्बन वाटर क्राइसिस, ठीक है। इसके अलावा ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा आप पढ़ सकते हैं, बाकी इसकी रेलेवेंस नहीं रहेगी, यहाँ पर आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सोशल इश्यूज़ में आमतौर पे आपने देखा होगा कि सोशल इश्यूज़ में जो टॉपिक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बट इस बार जस्ट ऐसे फॉर अवेयरनेस पर्पस और ऐसे टॉपिक्स हैं, बट डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि हाँ वहाँ से क्वेश्चन आ ही जाएंगे, जैसे कि फॉर लिविंग रिलेशन हो गया, या फिर ये पढ़ना चाहिए। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये टॉपिक्स दोनों आपको पढ़ने की ज़रूरत है, बट कंटेंट के लिए आप इसको नोट्स बनाने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, बिकॉज चांसेस कम है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे बेस्ड ऑन दी प्रीवियस ईयर एनालिसिस। इसके बाद साइंस एंड टेक में दो इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं। ये आपका इंडिया AI मिशन, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। AI काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है और AI से क्वेश्चंस बन रहे हैं, हर हाल में बन रहे हैं। CISF ACLDC का भी जो रिसेंट एग्जाम हुआ था वहाँ पे भी क्वेश्चंस इससे थे, तो AI काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। डीप फेक्स, ये सब AI के डिफरेंट फील्ड्स में एप्लीकेशन, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। मैंने आपको बोला भी था कि AI के लिए अपनी खुद की एक कंटेंट फाइल बना लीजिए 10 to 12 पेजेस की, जहाँ पे AI की डिफरेंट एप्लीकेशन, उसके जो नेगेटिव है, डीप फेक्स, ये सारे, और उसमें अब आप इंडिया AI मिशन भी आप इंक्लूड कर लेंगे। इसके बाद ये सारे आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो ये सारे आप स्किप कर सकते हैं, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कमिंग टू द कल्चर पार्ट, तो कल्चर में भी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। एथिक्स में ये तीनों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पढ़िए, बिकॉज अच्छे हैं ये कंटेंट पर्पस से, बट देखिए डायरेक्ट तो पूछे जाने के चांसेस कम ही रहेंगे, तो ये तीनों आप मतलब स्किप भी कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो। बाकी अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। स्कीम में हमेशा बोलता हूँ एक दो जो भी रहते हैं वो नोट कर लीजिए, कहीं पर आपको कोट करने का काम आ सकता है, बिकॉज स्कीम को आपको गवर्नमेंट इनिशिएटिव में कोट करने की ज़रूरत होती है, तो इसलिए आपको ये करना है। अगर मैं 6 to 7 आर्टिकल्स की बात करूँ जो आपको हर हाल में करने हैं, तो पहला है इंडिया AI मिशन, आपको अच्छे से करना है। अर्बन वाटर क्राइसिस जो यहाँ पर आपका है वो आपको यहाँ पर अच्छे से करने की ज़रूरत है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट आपको अच्छे से करना है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, पॉलिटी के 3 टॉपिक आपके जो है रेलिवेंट है काफ़ी ज़्यादा। UCC, 1 नेशन 1 इलेक्शन, एंड देन 6 शेड्यूल, यहाँ पर आपके 3 टॉपिक हैं। कच्चा थी इशू जो आपका था वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इंडिया भूटान रिलेशन इंपॉर्टेंट था, और इंडस वाटर ट्रीटी आपका इंपॉर्टेंट था, ठीक है। बाकी इधर उतने ऐसे डायरेक्ट रेलेवेंस के नहीं है, तो ये जो आपके 7 टॉपिक्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर हाल में करने चाहिए, वेदर आप फॉलो कर रहे हैं विजन है इसको नहीं। अगर ये 7 इश्यूज़ आपने नहीं कर रखे हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से नहीं करना है तो विजन है से सॉरी मतलब गूगल पे आप सर्च करके किसी भी वेबसाइट से कर सकते हैं, वहाँ से आपको कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। सो बाकी एक मैं स्ट्रैटेजी वीडियो जल्द लेके आऊँगा पेपर 2 से रिलेटेड, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सिंपल सा है, आपको अगर विजन है से आप कर रहे हैं या फिर जो हमारे टॉप 10 टॉपिक्स हैं वो कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड आपके पास 1 to 1.5 पेज या 2 पेजेस के कंटेंट होनी चाहिए। एक बार आपके पास 40-50 टॉपिक की कंटेंट हो जाती है, उसके बाद आप थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग पे काम कर सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए आपको लिस्ट बना लेनी है टॉपिक की, और फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, बॉडी में 4 पैराज होंगे, तो उनमें क्या क्या आपको लिखना है।
इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि फॉर दी प्रैक्टिस पर्पस, सो प्रैक्टिस पर्पस के लिए आपको अभी जैसे फॉर एग्जांपल अल्टरनेट लिख सकते हैं, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो ये 3 काम आपको करने हैं, पहला कंटेंट, दूसरा ब्रेनस्टॉर्मिंग, तीसरा प्रैक्टिस। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी आप मिस करते हैं तो थोड़ी आपको एग्जाम में दिक्कत होगी। एंड इसमें अगर सबसे क्रिटिकल मैं बोलूँ तो ब्रेनस्टॉर्मिंग रहेगी, बिकॉज ज़रूरी नहीं कि आपने जितने टॉपिक्स किए वही एग्जाम में आएगा, हो सकता है कि नए टॉपिक्स आ सकते हैं, तो वो टैकल करने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग ही आपको हेल्प करेगी, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।